Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss a very important topic of international relations, that is Afghanistan Taliban issue. Let's begin with it. आज के वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. बेसिकली 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, वहाँ एक अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की. उसी के बारे में एक कहानी है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करना है. सेकंड इज इमरजेंस ऑफ तालिबान. तालिबान का राइज, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उसका राइज हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, यूएस का क्या सपोर्ट था उस चीज में, उसे हमें डिस्कस करना है. थर्ड, यूएस जब इन्वेड करता है अफगानिस्तान को आफ्टर द 2001 अटैक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस चीज को भी हमें डिस्कस करना है. फोर्थ इज इनडायरेक्ट वॉर. आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान यूएस कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करा, यूएस ने कभी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया तालिबान को. इट वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग द अफगानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, इसलिए हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट वॉर. उसे भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिफ्थ इज यूएस तालिबान डील. आफ्टर द 2 decades ऑफ वॉर, इनडायरेक्ट वॉर विद तालिबान, फाइनली एक डील साइन होती है और जिसके बाद मेजोरिटी ऑफ द नेटो फोर्सेज एंड यूएस अलाइड फोर्सेज एज वेल वो विड्रॉ कर जाती हैं अफगानिस्तान से. उस चीज के बारे में डिस्कस करना है. एंड लास्ट, एज सून एज दी नेटो फोर्सेज एंड द यूएस अलाइड फोर्सेज विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, किस तरीके से तालिबान टेक ओवर लेता है अफगानिस्तान के अंदर और एक डेमोक्रेटिक लेड गवर्नमेंट को किस तरीके से वो साइडलाइन करता है, उसे भी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है. आगे बढ़ते हैं. अगर सोवियत इन्वेजन ऑन अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान को बोला जाता था सॉफ्ट वैली ऑफ यूएसएसआर, बेसिकली सॉफ्ट वैली ऑफ सोवियत. कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक लेड बाय यूएस एंड कम्युनिस्टिक ब्लॉक लेड बाय सोवियत. अगर सेंट्रल एशिया पे अपना कंट्रोल मेंटेन करना है सोवियत को, तो उसे अफगानिस्तान को भी अपने अंडर कंट्रोल में लेना होगा. और इसी वजह से 1970s में अभी काफी जद्दोजहद हमें देखने को मिलती है जब सोवियत अपनी कम्युनिस्टिक रजीम वहां एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और 1979 में उसे एस्टेब्लिश कर भी देता है. दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूएस, जिस वजह से हमें यूएस का इंटरफेरेंस भी इसमें देखने को मिलेगा. जब इसकी बात चल रही है तो यूएस में उस टाइम पे रजीम चेंज हुई है. वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रोनाल्ड रीगन. उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव या फिर उसे हम बोलते हैं स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट. डेटेंटे पीरियड चल रहा था इन दी कोल्ड वॉर. डेटेंटे पीरियड टाइमलाइन है 1967 टू 1979. इसको हम डेटेंटे पीरियड बोलते हैं या फिर बोलते हैं दिस वाज द पीसफुल पीरियड ऑफ दी कोल्ड वॉर. लेकिन 1979 में एज सून एज रोनाल्ड रीगन आते हैं तो ये डेटेंटे पीरियड की एंडिंग मानी जाती है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अगेंस्ट सोवियत इन अफगानिस्तान और एक प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट कर देते हैं इस सोवियत लेड रजीम को इन अफगानिस्तान. अब जो मुजाहिदीन हैं, जो रिलीजियस सोल्जर्स हैं, उनको पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है और पाकिस्तान को यूएस ने अपना बेस बनाया जिस तरीके से जिससे वो फाइट कर सकें सोवियत लेड गवर्नमेंट को इन अफगानिस्तान. उन्होंने आर्म्स और मनी सप्लाई किया वहां के मिलिटेंट्स को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और फाइनली हमें यह देखने को मिलता है 1989 में सोवियत को विड्रॉ करना पड़ रहा है अफगानिस्तान से. और इसलिए बोला जाता है कि जिस तरीके से यूएस के लिए वियतनाम था वेयर यूएस मिलिट्री एक्सपेडिशन फेल्ड, सिमिलरली सोवियत के लिए वो अफगानिस्तान था. तो अफगानिस्तान कैन बी कॉल्ड एज दी सोवियट्स वियतनाम. अगर आगे बढ़ा जाए तो इमरजेंस ऑफ तालिबान की बात में डिस्कस करते हैं हम. इमरजेंस ऑफ तालिबान में हमें देखने को मिल रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को यूएस कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहा था, उनको गन्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है. तो एज सून एज सोवियत यूनियन विड्रॉ करता है, नाउ वो मुजाहिदीन जो हैं वो यूज्ड टू हो चुके हैं पावर गेन करने के लिए. नाउ दे वांट कि अफगानिस्तान को वही रन करें, जिस वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है अफगानिस्तान में एज सून एज दी सोवियट्स विड्रॉ कर रहे हैं अफगानिस्तान से. अब इस जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई है ये लगभग 5-6 सालों तक चली. 1996 में तालिबान अपनी रजीम लेके आता है और 1996 में तालिबान ओन्ड अफगानिस्तान मुझे देखने को मिल रहा है. 1996 से लेकर 2001 तक उन्होंने ही वहां अपनी गवर्नमेंट चलाई और उनकी गवर्नमेंट के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव, रिप्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स हैं. शरिया लॉ में बिलीव करते हैं, वुमेन राइट्स में बिलीव नहीं करते हैं, किसी भी तरीके लिबरलिज्म में वो बिलीव नहीं करते हैं और पूरी तरीके से रिलीजियस ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते हैं. जब यूएस इन्वेजन की बात की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में, 2001 में आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था यूएस में. और जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है उसमें इन्वॉल्व कौन था, उसमें अलकायदा इन्वॉल्व थी. अलकायदा से उसामा बिन लादेन इन्वॉल्व थे. तो यूएसए ने तालिबान को एक रिक्वेस्ट की कि यू शुड नॉट गिव शेल्टर टू उसामा बिन लादेन और एनी अदर लीडर ऑफ अलकायदा. तालिबान रिफ्यूज्ड इट. तो अब यूएस और तालिबान के बीच में हमें डायरेक्ट टसल देखने को मिलती है. इसी वजह से 2000 एज सून एज दैट अटैक हैपेंड, यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया विद इट्स नाटो लेड फोर्सेस. नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में एक पैक्ट के थ्रू आई थी ऑन 4 अप्रैल, जिसे हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक का मिलिट्री ब्लॉक बोलते हैं.
इन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को एक्सपेल करने के लिए अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट किया और एक लेजिटिमेट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया इन अफगानिस्तान। जब ये पूरा टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है 2001 से लेकर 2021 तक, इसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इनडायरेक्ट वॉर बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। तालिबान ने अपना कंट्रोल नहीं खोया है पूरी तरीके से, इवन दो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ चुकी है अफगानिस्तान में, वो अभी भी उस टाइम पर भी मेजोरिटी ऑफ द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे थे और कंटिन्यूसली दे वर वर्किंग के रेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान पे भी उनका कंट्रोल टेक ओवर वो ले सकें। लगभग 2 डेकेड्स तक यूएस कभी भी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए मैं ऑलरेडी आपसे बोल रहा हूं एज द टॉपिक सजेस्ट इनडायरेक्ट वॉर। यूएस आर्मी वाज नॉट डायरेक्टली फाइटिंग विद तालिबान, इट वाज जस्ट सपोर्टिंग द अफगानिस्तानी गवर्नमेंट टू फाइट द तालिबान, जिससे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहां बनी रह सके। अगर यूएस तालिबान डील की बात की जाए तो पहली बार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा इन 2014 बराक ओबामा ने पहली बार अनाउंस किया कि वो यूएस अफगानिस्तान से नेटो-लेड फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं, और नेटो-लेड फोर्सेस 2014 में ही विड्रॉ कर गई थी, लेकिन यूएस फोर्सेस जो हैं, यूएस एलाइड और यूएस की जो एलाइड फोर्सेस हैं, वो अफगानिस्तान में ही स्टे कर चुकी थी। फाइनली 2020 के अंदर हमें एक डील दिखती है जो तालिबान के साथ साइन की गई। उस डील में मुझे क्या देखने को मिलता है कि इस इनडायरेक्ट वॉर को एंड किया जाएगा, और वो एंड किस तरीके से किया जाएगा, यूएस अपने ट्रूप्स को जो है वो विड्रॉ करेगा अफगानिस्तान से, और जितने भी सैंक्शंस तालिबान के ऊपर उन्होंने लगा रखे थे उनको भी विड्रॉ किया जाएगा। तालिबान के ऊपर भी इस डील के अंदर कुछ कंडीशंस लगाई गई। तालिबान के ऊपर ये कंडीशंस थी कि तालिबान अफगानिस्तान सॉइल को किसी भी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी और उसके एलीज की सिक्योरिटी को हार्म करने में यूटिलाइज नहीं करेगा। तो तालिबान के ऊपर भी ये कंडीशन थी। लेकिन जब मुझे रियलिटी दिखती है तो वो कुछ और दिखती है। जब मैं तालिबान का टेक ओवर देखता हूं, जब तालिबान टेक ओवर करता है अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने जो अप्रोच यूटिलाइज करी उसको हम बोलते हैं टॉक एंड फाइट अप्रोच। एक साइड पे वो यूएस के साथ डील भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और दूसरी साइड वो अफगानी लेड फोर्सेस से लड़ भी रहे हैं। तो वो उन्होंने कंटिन्यू रखा अफगानिस्तान ट्रूप से लड़ना, और कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली वो यूएस से भी बातें करते रहे। फाइनली यूएस ने अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है 2021 में, और उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को और अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर ली है। कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट आपको वहां देखने को नहीं मिलती है। इस टाइम पे तालिबान लेड रजीम आपको अफगानिस्तान में चलती हुई मिल रही है। अगर इंडिया का स्टैंड देखा जाए तो इंडिया वाज नेवर इन दी सपोर्ट कि किसी भी तरीके से तालिबान से बातचीत की जानी चाहिए, बिकॉज वो जो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला डिवीजन है, इंडिया नेवर बिलीव्ड इन इट। इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान। जो डेमोक्रेटिक, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आती है वहां थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हमेशा से उसको सपोर्ट किया है, और अफगानी पीपल की वॉइस को सपोर्ट किया है इंडिया ने। इसलिए इंडिया वाज नेवर द पार्ट ऑफ अफगान, ये जो तालिबान और यूएस का पीस डील चल रहा था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड